राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पार्वती जी द्वारा व्रतारंभ। व्रत समाप्ति में पुरोहित द्वारा शिव को दक्षिणा रूप में मांगे जाने पर पार्वती जी का मूर्छित होना, शिव जी तथा देवताओं और मुनियों का उन्हें समझाना, पार्वती जी का विषाद, नारायण का आगमन और उनके द्वारा पति के बदले गोमूल्य देकर पार्वती को व्रत समाप्त करने का आदेश, पुरोहित द्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेज का आविर्भाव और देवताओं मुनियों द्वारा पार्वती द्वारा उसका स्तवन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उसके बाद हर से गदगद हुए मन वाले शिव जी ने श्रीहरि की आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती से कह सुनाया। तब पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिव जी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्वती जी ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय कन्या सती पार्वती जी ने, जो रत्नों से विभूषित तथा रत्न जटित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगुरु, कस्तूरी और रत्न आभूषणों से विभूषित तथा रत्न सिंहासनों पर विराजमान पुरोहित की समर्चना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्नभूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों, नागों को आगे स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजन उपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई थी और जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक समर्चना की। मुनि तत्पश्चात पार्वती देवी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। उसके बाद उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण जी का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों को देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया। पुनः व्रत के लिए कहा गया उपहार जो त्रिलोकी में दुर्लभ है, वह सब भी भक्ति सहित अर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सही पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती जी उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गई, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों को तथा ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उसे पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिसके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे, उन पार्वती से यूँ कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित, परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया। देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे, वह धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय,
देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक में जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता काल सूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। श्री विष्णु जी ने कहा, धर्मिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णतः पालन करने पर सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्नपूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर सब कुछ कल्याण हो जाएगा। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा। शरत कुमार जी ने कहा, शिव, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चिरकाल से संचित अपने तपस्या के फल को भी छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पाऊंगा। तब पार्वती जी बोली, देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की दक्षिणा दी जाती है उस कर्म से मुझे क्या लाभ। मुने, दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भला यदि भूमि की पूजा न की जाए तो वृक्ष के पूजन से क्या फल मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ और फिर अंततः फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि स्वेच्छा अनुसार प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर शरीर से क्या प्रयोजन है। जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है उस आँख से क्या लाभ है। सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत से अथवा व्रत के फलस्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का अंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति है। भला जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाए वहाँ उसका सारा व्यापार तो निष्फल ही हो जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था। इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और वे रत्नाभूषणों से भूषित थे। तत्पश्चात वैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर दूसरे स्वरों ने उनका स्तुति करना आरंभ किया। उसके बाद जिनकी 4 भुजाएं थीं, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे, परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता, जिसकी नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से भूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय हैं। भक्तगण सदा जिनका स्तमन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देवर्षियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थी, शरीर रोमांचित थे और आंखों से आंसू झलक रहे थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृत्तांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरे सिवा ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यह सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से वह प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर वह अंतर्हित होकर शयन करती है। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजन्य है। वह मेरी माया मेरे समान इसी का नारायणी कहलाती है।
शंभु ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करके तपस्या की, इसलिए तप की फलस्वरूपा माया को मैंने उन्हें प्रदान किया। माया रूपा पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए ही अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रत और तपस्याओं का फल देने वाली तो ये स्वयं ही है। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित है, फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः इनके स्तमन, व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ है। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वे मेरे ही अंश हैं, तथा जीवधारी प्राणियों व देवता आदि मेरी ही कलाएं तथा कलांश रूप है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घर का निर्माण नहीं कर सकता, सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन में शक्ति ही प्रधानता है, यह सभी दर्शन शास्त्रों को मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा, निर्लेप, अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी 5 भौतिक शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सबके आधार स्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, महेश्वर ज्ञान रूप हैं, स्वयं विष्णु पंच प्राण हैं, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि है, मेधा निद्रा आदि ऐसी प्रकृति की कलाएं हैं, और वह प्रकृति ही शैल राजकन्या पार्वती है। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोक में मैं 2 भुजाधारी होकर गोप और गोपियों से घिरा रहता हूँ, तथा यहाँ वैकुंठ में मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपति के रूप में 4 भुजाएं धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घिरे रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक में मेरा निवास स्थान है। वहाँ मैं गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हीं द्विज भुजधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप से उनका ध्यान करता है उसे उसी रूप में उनका फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस कर लेना। सुबह जैसे गौएं विष्णु के देह स्वरूप है, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के स्वरूप है। अतः तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। यह बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने के लिए सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी है। सभा के बीच यूँ कहकर नारायण वहीं अंतर्धान हो गए। इसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए। हर्ष गदगद हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्यत हुई। उसके बाद शिवा ने हवन की पुनाहुति करके शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया और दशरथ कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने का दुर्गा का कंठ, ओठ और तालु सूख गया था। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती जी ने कहा, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर ऐसा वेद में कहा गया था। मैं आपको 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्महीन हूँ, ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 लाख गौओं से क्या प्रयोजन है और इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले देने में मुझे क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के करता हैं। क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है। मैं दिगंबर को आगे करके 3 लोकों में भ्रमण करूंगा। उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी के कारण होंगे। मुने उस देव स्वामियों कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सत कुमार ने शंकर को अपने सन्निकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमार द्वारा शंकर जो ग्रहण किए जाते देखकर पार्वती कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई। उस समय मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसी कठिन बात हुई कि न तो बीज देव का दर्शन मिला, न व्रत का फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वती से देवताओं ने आकाश में एक परम उत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह 200 दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के स्वरूप को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे।
विष्णु जी ने कहा, भगवान यह जो महाविराट है, जिसके रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान है, वह जब आपका 16वां अंश है, तब हम लोगों के क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वर जो वेदों के उपयुक्त दृश्य है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे हैं, उसका मैं क्या स्तुति करूँ। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान जो सबके लिए अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञान से परे हैं, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्री देवता होकर कैसे स्तवन करूं। धर्म ने कहा, जो दृश्य होते भी अवतार के समय सही प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेज रूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जी की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मनवाणी के परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकते। सरस्वती जी ने कहा, ओहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के गोचर हैं। सावित्री जी ने कहा, नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति का स्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ। हिमालय जी ने कहा, नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वथा योग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मुनि इस प्रकार जब सभी देवता देवियाँ और मुनिगण क्रम से नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रतपरायणा, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली और जगन माता है, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर द्योत वस्त्र से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी। उनका रूप धधकते हुए अग्नि के लपट के समान प्रकाशमान था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। हे भद्र, आपको वेदज्ञ, वेद तथा वेदकर्ता इनमें से कौन जानते हैं? अर्थात कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तो आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्व को आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं? आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण विश्वरूप और विश्व हैं। आप ही कार्य कारण, कारणों के भी कारण, तेजा स्वरूप, षड ऐश्वर्यों से युक्त, निराकार, निरामय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्माराम, परात्पर, प्रकृति के अधीश्वर, विराट के बीज हैं। आप ही विराट रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहाँ कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षी के भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत, लक्ष्मीकांत, मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। हे नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपके उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परम उत्कृष्ट, कमनीय, दो भुजा वाले, सुंदर, किशोर अवस्था वाले, श्याम सुंदर, शांत, गोपीनाथ तथा रत्नाभूषणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। हे देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुए।
विभव मैं अविनाशिनी तथा तेजा रूपा हूँ। उस समय से ध्यान करके रमणीय रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों का माया द्वारा मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चले गए। उसके बाद तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकाश से स्तुति की, तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिव जी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार के तपस्या के फल स्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पानी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तमन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी को दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, यह सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद जी वहाँ ऐसा कहकर पार्वती जी चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतः एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वती के स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रम में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर हविष्यान का भोजन करके भक्ति भाव से श्री हरि की अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्राह्मण या विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप स्वामी के सौभाग्य का वर्धक संपूर्ण सौंदर्य का बीज यश की राशि के बढ़ाने वाला हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान तथा बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। राधे।